नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। शिक्षक दिवस पर खासकर अगर मैं कहूं कि कोई भी मुकाम पर पहुंच जाए व्यक्ति, उसके जीवन में शिक्षक का महत्व नकारा नहीं जा सकता। तो आज हम उन्हीं व्यक्तियों से बात करेंगे जो एक मुकाम पर हैं और उस मुकाम तक पहुंचने के दौरान उनके जहन में कौन से शिक्षक जो आज भी उनको याद हैं, जो कि उनके लिए प्रेरणा बने और उनको आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। तो अभी मेरे साथ में हैं अलीगढ़ के वरिष्ठ जेल अधीक्षक बृजेंद्र सिंह यादव जी। तो आपका स्वागत है सर अमर उजाला डिजिटल में। तो सर ये जानना चाहेंगे कि आपके लाइफ में आप इस मुकाम पर हैं, अगर जेल कारागार अगर प्रशासन कहें तो उसमें की पोस्ट पर, तो आपके जीवन में कोई शिक्षक जो कि जिसके लिए आप जिम्मेदार मानते हैं कि आपके यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, तो उनके बारे में अपना अनुभव साझा कर सकते? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं शिक्षक दिवस की सभी को बधाई देना चाहूँगा। और जैसा कि सर्वविदित है कि माता पिता पहले शिक्षक के रूप में रहते हैं जी। और लेकिन अगर माता पिता से इतर मुझे कुछ बात करनी हो अपने जीवन को कि किसने एक स्वरूप दिया और मैं आज जिस मुकाम पे हूँ, यहाँ तक कैसे पहुँचा अपने जीवन के दृष्टिकोण से अगर मैं अवगत कराना चाहूँ तो मेरे लिए मेरे शिक्षक मेरे स्वयं के बड़े भाई श्री अरविंद कुमार सिंह जी हैं, जो वर्तमान में प्रवक्ता हैं समाजशास्त्र के। अच्छा। और उन्हीं का देन है कि और उन्हीं का मार्गदर्शन पथ प्रदर्शन रहा है कि आज मैं इस स्थिति में हूँ और आपके सामने आपसे वार्ता कर रहा हूँ। तो मेरे लिए शिक्षक की भूमिका में अगर मैं किसी को याद करता हूँ तो वो उन्हीं को याद करता हूँ। उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा। उनको चरण वंदन भी करता हूँ कि आज जो भी जीवन का सुख है या जीवन में जो परिस्थिति प्राप्त है वो उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण। तो सर उन्होंने किस तरीके से आपको मोटिवेट किया लाइफ में, और ख़ासकर वो पल भी हम जानना चाहेंगे। क्या उन्होंने आपको एक प्रगति पर ले जाने के लिए डांटा भी या पीटा भी, तो उसके बारे में कुछ बताएं? हाँ, स्वाभाविक, चूँकि बड़े भाई हैं मेरे और तो मैं जब छोटा था तो छोटे में आवश्यकता पड़ने पे उस समय मारने की भी चीज़ें रहीं, वो सुधार के दृष्टिकोण से। और फिर धीरे धीरे जैसे मेरी उम्र बढ़ी तो मार की चीज़ें जो है ख़त्म हो गई। फिर उस समय डांट की चीज़ें ही पर्याप्त हो जाती थी। फिर और जब उम्र बढ़ी तो वो डांट की भी चीज़ें कम हो गई, वो फिर मित्रवत व्यवहार सारी चीज़ें करना। कुल मिला के जीवन को कैसे एक अपने छोटे भाई को बेहतर भविष्य देना, उसको कैसे शेपअप करना, ये उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से चरितार्थ किया। और बचपन से लेके और एक उम्र जब बड़ी हो गई तब भी, और वर्तमान में भी अगर कभी भी कोई ऐसी स्थिति होती है तो उनका मार्गदर्शन मुझे अनवरत प्राप्त होता रहता है। क्या आप जैसे कि कभी आपको ये फील भी होता होगा, क्योंकि वो बड़े भाई भी हैं और टीचर भी हैं, तो कि अगर मैं सफल नहीं हो पाया अगर उस परीक्षा में, तो आपको डर भी लगता होगा कि मैं कैसे उनका फेस करूँगा, सामने किस तरीके से बताऊँगा? तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें जो है हुआ करती थी कि जब कभी परिणाम आने वाला होता तो ये सबसे ज़्यादा डर रहता था कि बड़े भैया को कैसे बताएंगे फेल हो गए तो ये होगा। तो एक मन में डर भी रहता था अपनी सफलता को लेके, जैसा हर व्यक्ति सशंकित भी होता है। तो मैं भी थोड़ा सशंकित रहता था कि पता नहीं सफलता प्राप्त होगी कि नहीं होगी। लेकिन सामान्य रूप से जितना मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं था, उससे ज़्यादा उनको मेरे ऊपर ये विश्वास था कि ये ज़रूर सफल होगा। तो उनका वो विश्वास और मार्गदर्शन और मेरी अपनी मेहनत, जिसका परिणाम रहा कि अंततः मुझे जो है सफलता प्राप्त हुई, माता पिता के आशीर्वाद, ईश्वर के आशीर्वाद से। तो अब हम आपके मुलाकात कराते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर महेश कुमार जी से कि आखिर उन्होंने ये मुकाम किस तरीके से हासिल किया और उसमें शिक्षक की भूमिका क्या रही। उनके साथ में और भी जो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुकाम हासिल किया, उसमें शिक्षक की महत्व है, उनसे भी आपकी मुलाकात होगी। मैं डॉक्टर महेश कुमार, रजिस्ट्रार राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ जी। एजुकेशन, मेरी एज लगभग 55 साल हो गई है, तो एजुकेशन का महत्व तो जीवन में पहले दिन से रहा है, चाहे वो आप घर पर रह के माता की शिक्षा हो, पिता की शिक्षा हो। लेकिन स्कूलिंग में जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था, गवर्नमेंट का स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, उसमें श्री सक्सेना जी थे, मैं पूरा नाम याद नहीं आ पा रहा। जी। सक्सेना जी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अव्वल दर्जे का था। अच्छा। एक एक बच्चे पर नज़र रखते थे और उनका गाइडेंस ही हमें यहाँ तक लेके आया है। इसके साथ ही मुझे कक्षा 11 की एक संस्मरण याद है
जी। जो मिस्टर त्यागी होते थे, जी जी इकोनॉमिक्स के टीचर थे, जी। उन्होंने भी बहुत ही मन लगा के सब बच्चों को पढ़ाया। उस बच्चों में मैं भी शामिल था, अच्छा। जो मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला है। उनकी ये विशेषता थी कभी वो कोई किताब कोई कापी हाथ में लेके नहीं आते थे, और लेक्चर के दौरान रत्ती भर भी ब्रेक नहीं होता था। अच्छा। और एक एक बच्चे पर नज़र रखते थे। उसी का नतीजा ये मिला है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और शिक्षकों का सम्मान शुरू से ही, कल भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। शिक्षक हमारी बहुत बड़ी पूंजी हैं, इनके आशीर्वाद से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए साहब, बहुत बड़ा पर्व होता है, और संस्कृत का एक श्लोक है जो मेरे दिल को बहुत अजीज़ है, और उसकी भी संग बुनियाद जो है हमारी तालीम के साथ तरबियत करते हुए हमारे गुरुजी, हमारे उस्ताद बीपी सिंह साहब को मैं अब स्वर्गवासी उनको पेश करना चाहता हूँ। जी जी। उन्होंने हमें एक ज़िम्मेदार शहरी और एक हिंदुस्तानी बनाने में अहम भूमिका अदा की, और उन्होंने ये संस्कृत का श्लोक हमें कंठस्थ करवाया था। जी। गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जी जी। और छात्र जो होता है वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जी जी। और गुरु जो होता है वो एक कहार के माफिक होता है, जो उस कच्ची मिट्टी को सजाता संवारता और एक कहना चाहिए उसका अस्तित्व स्थापित करता है। जी जी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का PRO हूँ इस वक्त, जी जी। और बहुत से ऐसे शिक्षक रहे, मर्सी कुरियन, और जब इस यूनिवर्सिटी में आए बहुत से ऐसे आदर्श जी जी। हमारे टीचरगण गुजरे हैं, जिनकी हर मानों में हर तरीक़े से एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, बहुत ज़बरदस्त छाप रही है। जी जी। और आजकल के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दौर में जो इंटरडिसिप्लिनरी जो एक हमारा शिक्षा का कहना चाहिए एक नवीनीकरण हो रहा है, जी जी। उसमें शिक्षकों की भूमिका बहुत अहम हो गई है, जिम्मेदारी बढ़ गई है। जी जी। लेकिन इस कमर्शलाइजेशन के दौर में, इस डिजिटलाइजेशन के दौर में बहुत सी चीज़ें हो गई हैं पीछे। लेकिन अभी कोरोना काल में जैसे आपने देखा जी जी कि किस तरह से लामबंद होकर टीचरों ने दिन रात एक करके नई टूल्स एंड टेक्निक्स को इवॉल्व किया, डेवलप किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी डेडिकेशन का, मतलब कि कहना चाहिए कमिटमेंट का, ये मैं इस पावन पर्व पे, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो बेसिक गांव का शिक्षक हो या हार्वर्ड या कैम्ब्रिज का शिक्षक हो, जी। मेरे ख्याल से दोनों बराबर होते हैं। जी। और ये हम सब का एक दायित्व होता है कि एक बार पास होने के बाद हम जिस इंस्टीट्यूशन से पढ़ते हैं या जो शिक्षक गण में पढ़ाते हैं, हम लोग एक बार पे बैक करें। मेरे लिए एक और रीज़न है ये शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करने के लिए। जी। क्या? क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो भी एक टीचर हैं, और आज ही के दिन यानी कि 5 सितंबर को ऊपर वाले ने हमारी गोद में एक बेटी दी थी। अच्छा। 5 सितंबर को, जिस पे हमें बहुत नाज और फ़ख्र है। जी जी। तो ये हमारे लिए ये त्यौहार और अहम बनाता है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़। मेरी जो 6th से लेकर 12th तक की शिक्षा हुई है वो किसान इंटर कॉलेज अलीपुर खेड़ी जनपद शामली से हुई है। जी। और उस समय जब 11th से और 12th में जो है, मुझे 2 शिक्षक ऐसे मिले हैं कि जिनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। वो थे डॉक्टर यशपाल सिंह, श्री यशपाल सिंह जी, जो फिजिक्स हमें पढ़ाते थे। और उनका पढ़ाने का तरीका जो है आज भी मुझे याद है कि वो अक्सर जो है मुझे
बोर्ड पे खड़ा करते थे, कोई टास्क देकर, कोई काम देकर कि जो है कोई क्वेश्चन जो है मुझे देते थे कि आप इसको सोल्व करो और दूसरों को भी बताओ। जी जी। उसके बाद जब लैब में हम जाते थे तो लैब में भी उनका जो है एक मुझे निर्देश ये रहता था कि पहले अपना प्रैक्टिकल करेंगे और उसके बाद जो है दूसरों के प्रैक्टिकल में भी आप मदद करेंगे, दूसरों के प्रैक्टिकल भी देखेंगे। जी जी। ऐसे ही मेरे केमिस्ट्री के जो टीचर थे श्री वेदपाल सिंह जी, वो भी ऐसा ही करते थे। उनकी प्रेरणा से सन 1983 में मैंने 12th पास किया था और केमिस्ट्री में मुझे 83 मार्क्स जो है प्राप्त हुए थे। फिजिक्स में भी मेरे जो है 76 मार्क्स जो है उस ज़माने में प्राप्त हुए थे। आज भी मेरे जहन में उनके जो है वही इज्जत, वही जो है इज्जत मेरे जहन में आज भी है और मैं उनको जो है चरण स्पर्श करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। पिछले 3 महीने पहले मैं श्री यशपाल सिंह जो टीचर हैं मुजफ्फरनगर में जो है आजकल निवास करते हैं, जी जी, उनसे जो है मैं मुलाकात भी कर गया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त भी किया था। जी। मेरा नाम अली अतर है। मैं यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ हाई स्कूल के बाद से जी, और पीएचडी तक इसी डिपार्टमेंट से हासिल किया मैंने और बाद में यहाँ सर्विसेज में आया तो आज इस मुकाम पे हूँ कि मैं प्रोफेसर हूँ और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चेयरमैन और कोऑर्डिनेटर सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी रहा हूँ और फाउंडर कोऑर्डिनेटर ऑफ मूसा डकरी म्यूज़ियम भी रहा हूँ। जी जी। और ये सब चीज़ जो है आदमी अपने उस्ताद से सीखता है, उसके अंदर कोई इनबिल्ड क्वालिटीज़ नहीं होती, उसको सब पॉलिशिंग जो होता है वो खूबियाँ उस्ताद परख लेता है और फिर वो मोल्ड करता है। जी जी। तो आदमी जो भी बना हुआ है एकेडमिक्स में ख़ास तौर से अगर है वो तो अपने उस्तादों को वजह से है। जी जी। इस डिपार्टमेंट में जो हमारे उस्ताद रहे हैं उसमें प्रोफेसर इरफान हबीब, प्रोफेसर के निज़ामी और भी दिगर लोग रहे हैं और इन लोगों ने हम लोगों को वो चीज़ ट्रांसफ़र किया जो उनके उस्तादों ने सिखाया। जी जी। मैं ख़ास तौर से आप लोगों का जहन उस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि 1920 से इस डिपार्टमेंट जब यूनिवर्सिटी बनी, डिपार्टमेंट तो जिस वक्त AMU कॉलेज बनी थी उस वक्त से है। जी जी। लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद हबीब जो प्रोफेसर इरफान हबीब साहब के वालिद थे, जी जी, उन्होंने बाकायदा बीज बोया इस डिपार्टमेंट का और उन्हीं की वजह से जिस तरह से उन्होंने इस डिपार्टमेंट को आगे लेके बढ़े और एजुकेशन इम्पार्ट किया अपने स्टूडेंट्स को और कलेक्टिव एफर्ट से हमारा डिपार्टमेंट जो है पिछले 40 साल से ज़्यादा हो गया सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है हम लोग। मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन में तो हम लोग को तलाशा जाता है कि पहले हिस्ट्री कैसे समझा जाए। जी जी। और समझने के बाद से फिर उसको अपने एग्ज़ामिनेशन में कैसे उतारा जाए, ये तो उस्ताद पर रखता है कि किसके अंदर क्या है। जी जी। ये सब चीज़ें हमारे उस्तादों ने सिखाया। टर्म पेपर वाइवोसी होता था, उसमें भी ग्रिलिंग होता था, उसमें भी सीखते थे और उसी की वजह से हम लोग इंटरव्यू भी दे सकते हैं। अच्छा, अब आपके सामने बैठा हूँ तो ये क्योंकि हम लोग को टर्म पेपर वाइवोसी 10 टीचर बैठ के करते थे, एक टॉपिक पे खिंचाई होती थी हम लोग। जी जी जी। अपने उस्ताद प्रोफेसर इरफान हबीब साहब के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा जी जी कि इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन से ही वो स्ट्रिक्टनेस रखा हम लोग के अंदर में कि ओरिजिनल सोर्सेज को पढ़ा जाए। अच्छा। उनके नाम याद करें, उनके ऑथर्स जाने उसके अंदर क्या लिखा हुआ है और पर्शियन लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना ज़रूरी है अगर वो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो। जी जी। उन्होंने ये सब चीज़ें इतना डाल दिया हम लोग के जहन में कि रिसर्च में आदमी पहले तो इसी चीज़ पर रहा कि ओरिजिनल सोर्सेज पढ़ें, जी जी, एक हाइपोथेसिस बनाएं और फिर अपना एविडेंस के बुनियाद पर थेसिस लिखें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।